अन्यंहासेयो। आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है क्या डिलीशियस है, कौन सा फूड डिलीशियस है या फिर क्या टेस्टी है, हम हिंदी में कहते, उसी को आज हम सीखने वाले। तो टॉपिक का नेम है 무엇이 맛있어요. 무엇이 맛있어요. 불고기하고 냉면이 맛있어요. 불고기하고 냉면이 맛있어요. 무엇이 맛있어요 यानी क्या टेस्टी है या फिर what taste good. तो bulgogi and naengmyeon are delicious. 무엇이 맛있어요 क्या टेस्टी है, क्या कौन सा टेस्ट अच्छा है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो अभी डायलॉग सीखे 무엇이 맛있어요, तो उसमें 맛있어요 यानी टेस्टी। तो 맛있어요 को दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, 맛있어요, 맛있어요 एंड 맛있어요, 맛있어요 एंड 맛있어요। एंड 맛없어요 नहीं प्रोनाउंस करते, 맛없어요, 맛없어요 यानी डिलीशियस नहीं है, टेस्ट बैड है। इस ऐसा कहना हो तो हम कहेंगे 맛없어요, 맛없어요। ओके, प्रोनाउंस लिखने में ऐसा है लेकिन प्रोनाउंस हम उसे 맛없어요 ही करेंगे। चलिए पहले हम वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो फर्स्ट है 맛있다, 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 맛있다 यानी डिलीशियस, 맛있다 डिलीशियस। 맛없다, 맛없다 मैंने आपको बताया कि हम यहाँ श का इस्तेमाल द के कुछ केस में ऐसे डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ लिखने में 맛없다 हो बट हम उसे बोलेंगे 맛없다, 맛없다। मैंने अभी आपको कहा वैसे ही। चलिए नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड देखते हैं। 맵다 यानी स्पाइसी, तीखा, 맵다, 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 맵다 स्पाइसी। 달다, 달다, 달다 स्वीट, 달다 स्वीट। ज़्यादा टू बी सॉल्टी यानी ज़्यादा, 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 नॉट ज़्यादा, ज़्यादा। नेक्स्ट सीधा, सीधा सोर खट्टा, सीधा, सीधा नहीं सीधा, 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 सीधा। 싱겁다, 싱겁다, 싱겁다 यानी ब्लेंड विदाउट सॉल्ट, तो हम उसे कहेंगे 싱겁다, 싱겁다। इट्स नॉट 싱겁다, इट्स 싱겁다। त और द दोनों के बीच में जो है 싱겁다 त। चलिए अब हम जो हमने अभी वर्ड्स सीखे उस वर्ड्स को प्रेजेंट टेंस में सीखते हैं, क्योंकि हम जब भी खाते हैं तब प्रेजेंट में ही हम कहते हैं कि ये टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट बुरा है, ये खट्टा है, ये तीखा है। तो तीखा है तो हम कैसे एंडिंग्स में है लगा देते, उसी प्रेजेंट टेंस का है। उसी तरह हमें प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स आयो ओयो लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 맛없다, तो हम उसे 맛없다 नहीं प्रोनाउंस करते, क्या प्रोनाउंस करते हैं 맛없다, 맛없다, 맛없다। ओके, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये वर्ड्स में कब क्या प्रोनाउंस करना होता है। तो टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं है, इस बेड टेस्ट बेड, तो हम उसे कहेंगे
मादोपसोयो, मादोपसोयो। बेड टेस्ट है, अच्छा नहीं है, हम ऐसे कहे तो भी चलेगा। मादोपसोयो, ओके। तीखा, तो हमें कहना हो तीखा है तो हम कहेंगे मेवोयो, क्योंकि यहाँ पर मैं प में नीचे पाछिम में प आ रहा है और ए आ रहा है मैं, तो उसके साथ हम लगाएंगे ऊ एन ओयो, मेवोयो, ओके, मेवोयो। हमने प्रेजेंट टेंस की एंडिंग्स एंड रूल्स भी सीखे थे, अगर आपको याद नहीं तो आप उसे याद करिए। मेवोयो, तीखा, आप ये भी याद रख सकते हैं, तीखा है ऐसे कहना हो तो हम कहेंगे मेवोयो, मेवोयो। ज़्यादा, ज़्यादा यानी सॉल्टी, तो जो ज़्यादा सॉल्टी है तो हम कहते हैं ये सॉल्टी है, तो हम उसे कहेंगे जायो, जायो, ओके, जायो, जायो नहीं, जायो। चलिए नेक्स्ट आप प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सीखिए। और अब नेक्स्ट देखते हैं थालदा यानी स्वीट, थालदा यानी स्वीट। तो हमें कहना हो कि ये स्वीट है, ये मीठा है, तो हम कहेंगे थारायो, थारायो, था रा यो, थारायो। नेक्स्ट है शीदा, शीदा यानी खट्टा, तो अगर आपको कहना ये खट्टा है, खट्टा है, श्योर है, तो हम कहेंगे श्योयो, श्योयो, सने श्योयो, श्योयो, श्यो, ऐसे भी कह सकते हैं बट श्योयो, ओके। फिर सीधा, सीधा, तो वो हो जाएगा बीटर यानी कड़वा, कड़वा है तो वो हो जाएगा सोयो, सोयो, सोयो। हमें पता है स अ वाली जो भी होते हैं उसके साथ ओ लगता है, सोयो। शिंगोप्ता, शिंगोप्ता, तो शिंगोप्ता में आप देख सकते शिंगो वोयो, क्योंकि गोप नीचे प आ रहा है इसलिए वोयो लगेगा, शिंगो वोयो, शिंगो वोयो। जैसे मेप्ता में था तो मे वोयो, उसी तरह शिंगो वोयो। ब्लेंड है, तो कुछ भी ब्लेंड हो जिसमें नमक ना हो एकदम, तो उसे कहेंगे शिंगो वोयो। चलिए एक बार और हम वोकेबलरी की प्रैक्टिस करते हैं। माशिशोयो, माशिशोयो यानी डिलीशियस है, टेस्टी है, माशिशोयो, माशिशोयो। नेक्स्ट मादोपसोयो, मादोपसोयो, टेस्ट बेड है, मादोपसोयो, मादोपसोयो, स्वादिष्ट नहीं है। मेवोयो, मेवोयो, स्पाइसी है, तीखा है, मेवोयो। अब इसका आप याद करिए, सॉल्टी है, सॉल्टी है, तो क्या कहेंगे जायो, जायो। अब इसे क्या कहेंगे स्वीट है, मीठा है, थारायो, थारायो। खट्टा है, टू बी श्योर, खट्टा है, श्योयो, श्योयो। बीटर, कड़वा है, तो क्या कहेंगे श्योयो, श्योयो। ब्लेंड है, तो क्या कहेंगे शिंगोवयो, शिंगोवयो, शिंगोवयो। तो चलिए हमने प्रैक्टिस कर ली है प्रेजेंट टेंस में किस तरह से एंडिंग्स लगा के हम कह सकते। अब दूसरा है हागो, हागो यानी एंड, तो ये हागो एंड का इस्तेमाल किस तरह से होता है वो आज हम सीखेंगे।
तो हागो का इस्तेमाल कब होता है कि जब हम कोई भी दो चीज़ों की तुलना कर रहे हो, ये या फिर ये, हम कहते हैं ना या फिर बीच में रखते ये या ए, कौन सा अच्छा है, ए या ए। तो जो या को या और की जगह और से अच्छा हम जो या का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उसी जगह पर हागो का इस्तेमाल होता है। जैसे कि तुम्हें रात पसंद है या दिन, रात या दिन, जो साथ में रख कर बोलना होता है तब हमने कहना है। जैसे कि तीखा या मीठा, छोटा या बड़ा, दोनों को साथ में रखकर हम दोनों में से किसी का पूछना चाहते हो या दोनों की तुलना करना चाहते हो, तब भी हागो का इस्तेमाल होता है। एंड के कई सारे मीनिंग होते हैं कोरियन लैंग्वेज में, 3 से 4 मीनिंग है। तो चारों में हागो का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी को पूछना चाहते हो ये या फिर ये, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं दो चीज़ों की तुलना करना चाहते हो, तब हागो का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखकर इसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नाउन या फिर यानी कि नेम 1 एंड नाउन 2 यानी नेम 2। तो बुलगोगी एक डिश है एंड नेंगम्योंग भी एक डिश है। तो ये डिश तुम्हें पसंद है या फिर ये डिश, ऐसा पूछना हो, ये या ए, यानी कि बुलगोगी या नेंगम्योन, यानी बुलगोगी हागो नेंगम्योन। ओके, तो हम बोलेंगे बुलगोगी हागो नेंगम्योन, बुलगोगी हागो नेंगम्योन, बुलगोगी या नेंगम्योन। 커피 하고 주스, 커피하고 주스, 커피하고 주스, 커피 या जूस। चॉकलेट केक, चॉकलेट केक। अब आप इसमें देखिए ई और गा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ई और गा किस में लगेगा, दूसरे नाउन के साथ, दूसरे नाउन के साथ यानी दूसरे नाम के साथ। चलिए देखते हैं। चॉकलेट하고 케이크가 달아요, चॉकलेट하고 केक가 달아요। तो हमें जो दूसरे नंबर पर नेम होता है उसके साथ गा लगाना होता है, क्योंकि हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये या फिर ये, इसलिए हमें पता है सब्जेक्ट मारकर ई और गा को हम लगाते हैं। तो चलिए इसमें समझते हैं। चॉकलेट하고 케이크가 달아요, चॉकलेट या केक, ऐसा पूछना हो तो चॉकलेट하고 केक, बट चॉकलेट하고 케이크가 달아요। चॉकलेट एंड केक स्वीट है, चॉकलेट एंड केक मीठे हैं, चॉकलेट एंड केक। तो या फिर हम चॉकलेट या केक तुलना नहीं कर रहे, पर दोनों में एंड और, चॉकलेट और केक स्वीट है। तो यहाँ पर भी हम हागो का इस्तेमाल दूसरे नंबर पर यहाँ होता है, बट यहाँ पर ध्यान रखें दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, चॉकलेट एंड केक, इन दोनों की तुलना भी हो रही है, स्वीट है, दोनों स्वीट है। चॉकलेट하고 케이크 달아요, चॉकलेट하고 केक 달아요, चॉकलेट एंड केक स्वीट है। तो हागो का इस्तेमाल एंड और एंड या के लिए होता है। नेक्स्ट नाउन नंबर 1, नाउन 1 यानी पिक्चर 1 में है किमची एंड दूसरा है खोजू, खोजू यानी खोजू यानी लाल मिर्च। तो 김치하고 고추 매워요, 김치하고 고추가 매워요। तो मैंने पहले गा नहीं लगाया और दूसरी बार गा लगाया, तो दूसरा जो है वो राइट है। 김치하고 고추가 매워요, 김치하고 고추가 매워요। 김치 एंड मिर्च तीखे है। पहले है चेक
en 연필. 책하고 연필이 있어요. 책하고 연필이 있어요. बुक एंड पेंसिल है. बुक एंड पेंसिल है. यूजी यानी टिश्यू पेपर एंड 지우개 यानी इरेजर. 유지하고 지우개가 있어요. 유지하고 지우개가 있어요. टिश्यू एंड इरेजर है. टिश्यू और इरेजर है. 유지하고 지우개가 있어요. 불고기 냉면 맛있어요. 불고기하고 냉면이 맛있어요. 불고기하고 냉면이 맛있어요. 소금 간장 짜요. 소금 간장 짜요. 소금하고 간장이 짜요. 소금하고 간장이 짜요. 사과 딸기 먹어요. 사과 딸기 먹어요. 사과하고 딸기를 먹어요. 사과하고 딸기를 먹어요. 산 바다 있어요. 산하고 바다가 있어요. तो आपको पता चल गया टेस्ट गुड है कि नहीं. तो उसके लिए 무엇이 맛있어요? 불고기하고 냉면이 맛있어요. 무엇이 맛있어요? 불고기하고 냉면이 맛있어요. 무엇이 맛있어요? 불고기하고 냉면이 맛있어요. 불고기 और 냉면 टेस्टी है. 무엇은 음식이 맛있어요? 무엇은 음식이 맛있어요? 피자가 하고 파스타가 맛있어요. 피자가 하고 पास्ता 맛있어요. पिज़्ज़ा और पास्ता टेस्टी है. विच टेस्ट इट गुड? ऐसा पूछना हो तो भी आप ऐसा ही कहेंगे. 무엇은 음식이 맛있어요? पिज़्ज़ा가 하고 नहीं पिज़्ज़ा하고 पास्ता가 맛있어요. ओके. तो आज हमने जो टॉपिक सीखा आई होप आप सबको आ गया होगा. ओके, थैंक यू.